नमस्कार, मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूँ हफ्ते भर की खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी खबरें। अल नीनो के साए में धान की बम्पर पैदावार का नया वैज्ञानिक फॉर्मूला। खरीफ सीजन 2026 में अल नीनो के कारण कम बारिश की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने धान के उत्पादन को बचाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार पारंपरिक छिटकावा पद्धति के बजाय सीड ड्रिल से लाइन में बुआई करना सबसे कारगर साबित होगा। कतार बोने से पौधों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, जो सूखे जैसे हालात में भी जमीन की नमी का बेहतर इस्तेमाल कर पाती हैं। साथ ही कतारों में बुआई से निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण आसान हो जाता है, जिससे मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है। फसल को शुरुआती मजबूती देने के लिए इस बार नैनो डीएपी के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके सूक्ष्म कण जड़ों का तेजी से विकास करते हैं, जिससे पौधा प्रतिकूल मौसम का सामना करने में सक्षम बनता है। वैज्ञानिकों ने बेहतर पोषण के लिए नैनो यूरिया और जैविक उर्वरकों के समन्वित उपयोग की भी सलाह दी है, ताकि कम पानी में भी किसान धान की सुरक्षित और अच्छी पैदावार ले सके। दुनिया भर में बढ़ा भारतीय फलों और मसालों का मान। वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की धूम मची है। अमेरिका के रिटेल स्टोर्स में भारतीय केसर और अल्फांसो आम का ऐसा जादू चला है कि पहली खेप पहुंचने के मात्र 2 घंटे के भीतर ही सारा स्टॉक बिक गया। वहीं लंदन के बाजारों में भी उड़ीसा और झारखंड की महिला किसान समूहों द्वारा उगाए गए आम्रपाली आमों ने बड़ी दस्तक दी है। फल निर्यात में आई इस तेजी के बीच मसाला किसानों के लिए भी एक बड़ी खबर है। एनसीडीएक्स जून के अंत तक काली मिर्च का वायदा कारोबार फिर से शुरू करने जा रहा है। केरल को इसका मुख्य केंद्र बनाया गया है, जिससे अब काली मिर्च के अंतर्राष्ट्रीय भाव वियतनाम के बजाय भारत में ही तय होंगे। इस व्यवस्था से किसान बाजार की मार से बचेंगे और खुद अपनी उपज का सही दाम तय कर सकेंगे। एपिडा और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के इन प्रयासों से न केवल निर्यात में 130% तक की वृद्धि हुई है, बल्कि भारत के छोटे किसान भी अब सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं। अब मनरेगा की जगह लेगी वीबीजी रामजी योजना। देश के ग्रामीण मजदूरों और अर्थव्यवस्था के लिए 1 जुलाई 2026 से एक नया युग शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी योजना एवं आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी योजना का ऐलान किया है, जिसके लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। ये फंड देश की करीब 2,80,000 ग्राम पंचायतों तक सीधे पहुंचेगा। इस नई व्यवस्था के तहत अब हर पात्र ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि एक भी मजदूर बेरोजगार ना रहे और मजदूरी का भुगतान सीधे डीबीटी के जरिए साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाए। भुगतान में देरी होने पर अब मजदूरों को विलंब मुआवजा भी मिलेगा। बिहार जैसे राज्यों ने इसे कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और केवाईसी जैसी तकनीक का इस्तेमाल होगा। 28 जून को दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में इस नई व्यवस्था की अंतिम रणनीति साझा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतें 50% तक लुढ़की। खेती किसानी के मोर्चे पर केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतें 50% से भी ज्यादा गिर गई हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के हालिया टेंडर में यूरिया के दाम $445 प्रति टन के करीब मिले हैं, जबकि अप्रैल में यही कीमतें $950 के पार थीं। इस भारी गिरावट की मुख्य वजह चीन का निर्यात दोबारा शुरू करना और वैश्विक बाजार में सप्लाई का बढ़ना है। सरकार अब कम कीमतों का फायदा उठाकर 17 लाख टन से भी ज्यादा यूरिया खरीदने पर विचार कर रही है, ताकि आगामी रबी सीजन के लिए भी भरपूर स्टॉक रहे। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सीजन के लिए देश में खाद की कोई कमी नहीं है और पंजाब जैसे राज्यों में मांग से ज्यादा यूरिया उपलब्ध कराया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई इस नरमी से सरकार के सब्सिडी खर्च में बड़ी कमी आएगी, जिससे सरकारी खजाने को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए डबल सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। गन्ने की खेती को आधुनिक बनाने के लिए 15,000 किसानों को 50% सब्सिडी का पावर और बैटरी
चलित स्प्रेयर दिए जाएंगे। गन्ना समितियों के माध्यम से मिलने वाली इन मशीनों से नैनो और जैव उर्वरकों का छिड़काव आसान होगा, जिससे लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। अब किसानों को भारी बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली जैसी आपदाओं की सटीक जानकारी 3 घंटे पहले ही उनके मोबाइल पर मिल जाएगी। मौसम की निगरानी के लिए प्रदेश भर में 450 स्वचालित वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर 2000 वर्षामापी यंत्र लगाए गए हैं। साथ ही आजमगढ़, वाराणसी और झांसी जैसे शहरों में डॉपलर वेदर रडार भी स्थापित किए जा रहे हैं। इन नई तकनीकों का सीधा मकसद किसानों को आपदा से पहले सचेत करना और उनकी फसल को सुरक्षित रखना है। अब साल में एक बार नहीं बल्कि 3 बार मिलेगा ताज़ा आम। लखनऊ के मलिहाबाद में मैंगो मैन हाजी कलीमुल्ला के बाग में मुर्शिदाबाद की अनोखी सह फसला वैरायटी चर्चा में है। ये खास किस्म जून से दिसंबर के बीच साल में 3 बार फल देती है। खान साहब अब चौसा और दशहरी जैसी लोकप्रिय किस्मों को भी इसी तरह साल भर फल देने योग्य बनाने पर शोध कर रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। इस किस्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए बात मौसम के हाल पर। दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसने भारत के करीब 17 प्रदेशों को पूरी तरह कवर कर लिया है। आज मानसून की जो रेखा है वो बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है। आगामी 2-3 दिनों में मानसून के 48 से 72 घंटों में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, झारखंड के संतलाल परगना के रास्ते और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के शेष हिस्से, मुंबई सहित पहुंच जाने की संभावना देखी जा रही है। आई कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं किसान इस मौसम में फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। ये समय खरीफ फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। आप सभी लोगों ने धान की नर्सरी डाल दी होगी। जिन लोगों ने नहीं डाली है वो तुरंत धान की नर्सरी डालें। इसके अलावा आप अगर मक्का लगाना चाहते हैं, बाजरा लगाना चाहते हैं, उड़द लगाना चाहते हैं, मूंग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। तो अपने खेत में उचित जल निकास प्रबंधन अवश्य करें। पानी न रुके, पानी अगर रुकता है तो रोग ज्यादा लगने की संभावना रहती है। साथ ही जो लोग नया बगीचा लगाना चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल सही समय है। आप अपने रेखांकन करें, लेआउट करें बगीचे का, और इस समय गड्ढा खोदें और गड्ढा खोदने के बाद 1 महीने के बाद आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, बागवानी लगा सकते हैं। इस वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरों के लिए जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।